दोस्तों, अगर सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए अगर आप मन से दवा ले रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमेश। मैं 40 साल से एज ए सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूं। इस क्षेत्र में मेरा एक ही उद्देश्य है, समाज में यौन स्वास्थ्य के प्रति सही जागरूकता निर्माण करना और गलत फहमी जो भी मिसकंसेप्शन है उसको दूर करना। मेरे अनुभव के अनुसार मरीजों की समस्याएं उतनी गंभीर नहीं होती है जितनी वो खुद के लिए गलत इलाजों को कारण गंभीर बन जाती है। आज मैं आपके साथ एक बेहद जरूरी विषय साझा करने जा रहा हूं कि बिना डॉक्टर की सलाह लिए ली जाने वाली जो यौन क्षमता बढ़ाने वाली जो दवाएं रहती है, जैसे वायग्रा रहती है, शिलाजीत रहती है, अश्वगंधा रहती है, ऐसे मैंने कई केसेस देखे हैं जहाँ मरीजों ने सेक्स में परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, संतोष मिलने के लिए, जोश बनाने के लिए बहुत सारी दवाई ले चुके हैं। लेकिन प्लीज़ इतना ध्यान दीजिए कि ये कोई चमत्कारिक उपाय नहीं है। अक्सर इन दवाओं से रसायन जो उनमें जो केमिकल होते हैं ये मरीजों को पता नहीं होता है और इनका असर सीधे दिल, ब्लड प्रेशर, मूत्र मार्ग और यौन क्षमता पर पड़ता है। एक साधारण उदाहरण देता हूँ कि मेरे पास एक मरीज आया था जिसकी उम्र केवल 32 साल की थी। एक दोस्त की सलाह पर उसने ऑनलाइन कुछ शिलाजीत, अश्वगंधा वगैरह मंगा लिया, कुछ गोलियां मंगा ली। शुरू के कुछ दिन में उसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इन दवाइयों में पाउडर फॉर्म में वो सिलिनाफिल सिट्रेट डाल देते हैं। लेकिन फिर उसका बीपी बिगड़ गया, लिंग में संवेदना कम हो गई और आत्मविश्वास पूरी तरह से गिर गया। इतना ही नहीं, उसके वैवाहिक जीवन पर भी उसका बहुत गंभीर असर पड़ गया और आखिर में उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, अगर मैं समय पर आया होता तो मेरी ज़िंदगी अलग हो जाती। इसलिए मैं साफ कहता हूँ कि कौन सी दवा आपके लिए सही है या नहीं है, इसका निर्णय सिर्फ आपका डॉक्टर ही ले सकता है। हर मरीज की जो स्थिति होती है, कंडीशन होती है, अलग अलग होती है। मानसिक, शारीरिक, हार्मोनल और सामाजिक या कौटुंबिक स्तर पर होती है। केवल यौन समस्या है या उसके पीछे हार्मोनल असंतुलन, डायबिटीज़ या हृदय रोग या जांच बिना किए कोई भी दवाई नहीं दी जाती। हमारा आशा किरण सेक्स क्लिनिक 1985 से कार्यरत है और मैंने स्वयं छत्रपति संभाजीनगर, पुणे, मुंबई, नासिक, कोल्हापुर, अहमदनगर और नागपुर जैसे शहरों में हजारों मरीजों का इलाज किया है। इनमें नवविवाहित 40 पार और वृद्ध मरीज भी शामिल हैं। कुछ को शीघ्र पतन होता है, कुछ को सेक्स में रुचि नहीं होती है, लो लिबिडो होता है, तो कुछ को इरेक्शन के प्रॉब्लम होते हैं। हर केस के कारण हमेशा अलग अलग होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बिना जांच के कोई निष्कर्ष न निकालें। लोगों के मन में एक और बड़ा भ्रम है कि शराब पीने की वजह से मेरा सेक्स अवधि बढ़ जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि अल्कोहल जो रहता है, शराब रहती है, ये शुरू में दिमाग पे नियंत्रण पर असर डालता है और हाई महसूस करता है, अच्छा महसूस देता है। लेकिन बाद में उत्तेजना घट जाती है और समय के साथ इसकी लत भी लग जाती है। यौन क्षमता पर उसके नकारात्मक असर दिखने चालू हो जाते हैं। यही अनुभव ड्रग्स के मामले में भी होता है, जैसे कोकीन है, गांजा है, एमडी है जैसे पदार्थ है, ये जो भी प्रोडक्ट है, शुरुआत में एक्साइटमेंट देते हैं, थ्रिल देते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद में आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मैं आज आप सभी को कहता हूँ कि सेक्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसमें आने वाली समस्याएं भी उतनी ही प्राकृतिक है। लेकिन इसका सही इलाज हमारे पास अवेलेबल है और इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना शर्म की बात मत समझिएगा, समझदारी की बात कीजिए। मेरे सामने कई मरीज बैठते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब कि सच बताऊं, यहाँ आकर मुझे थोड़ा शर्म आ रही थी। मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि शर्म की कोई बात नहीं, संतुष्ट पाने का अधिकार हर किसी को है। जैसे आपको सर्दी, खांसी, बुखार है, आप डॉक्टर पास जाते हो, वैसे ही अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो कभी भी बेझिझक आप हमारे पास आ सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप आज भी मन से कोई दवाएं ले रहे हैं तो कृपया रुक जाइए। अपने शरीर, मन और रिश्तों पर अन्याय मत कीजिए। सही सलाह, सही जांच और सही दवाएं, यही आपको संतोष का असली रास्ता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है तो कृपया हमें अपने फीडबैक जरूर दें और ऐसी जानकारी पूर्ण और स्वास्थ्यवर्धक सलाहों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं डॉक्टर उमेश, आपके यौन स्वास्थ्य का विश्वसनीय मार्गदर्शक। धन्यवाद।